परिवार की तरह हो, ठीक है, मेरे भाई हो, हमेशा मेरे दोस्त हो, तो आपसे क्या छुपाना। ये 3 बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और ये 3 बातों का मैं आपको एक एक व्याख्या भी करूंगा कि मैंने अपने लाइफ में पोस्टर भी बेचा है। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने रिक्शा भी चलाया है और कहाँ चलाया वो भी बताऊंगा मैं आपको, और कई रात मैं भूखे भी सोया हूँ। ये मेरे जीवन की एक सच्चाई है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। ठीक है, और ये कैसे हुआ क्या हुआ ये बता रहे हैं। वक्त है 2014 का, जब हम दिल्ली में आए थे ग्रेजुएशन करने, जब हम 12th में थे, और 12th पास आउट करके जब हम दिल्ली में आए थे ना, तब उस समय मेरी जो उम्र थी, अगर हम 2014 की बात करें तो कितने साल हो गए, 14 4 18 साल की मेरी उम्र थी, और 18 साल की उम्र में हम जो है वो दिल्ली में आए हुए थे। 1996 का हमारा जन्म है, और 18 साल के दिल्ली में जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो उसके बाद से हमने घर से पैसे मंगाने बंद कर दिया। पैसे मंगाने बंद कर दिए तो पैसे की बड़ी दिक्कत हो गई यार। मतलब ठीक है, कॉलेज की फीस भरना होता था, रूम भी रेंट देना होता था, और दिल्ली में सरवाइव करना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो एक टाइम ऐसा आया कि 2014 के बाद से जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, तो वहीं से मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए, होम ट्यूशन। ठीक है, बच्चों को 6th के क्लास को, 7th क्लास को, 8th क्लास को। तो मैं ऐसे ही एक जगह ट्यूशन पढ़ा रहा था, और कुछ महीने के बाद क्या हुआ कि 2 महीने के बाद जो है, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था वहाँ पर जो है वो लोगों को कहीं जाना पड़ा, जिसके चलते मेरा जो है वो ट्यूशन छूट गया। अब ट्यूशन छूट गया तो वैसे हालात आ गए थे कि किराया विराया देना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो वैसे केस में मेरे जो कुछ दोस्तों का समूह था, जो कि शायद अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो उनको ये बात पता भी होगा। तो मेरा एक दोस्त करके था, आशीष करके, उसने कहा कि यार देखो, फलाने जगह पर चलना है, 2 घंटे का काम है, गुड़गांव में एक्चुअली जाना था, 2 घंटे का काम है, और 2 घंटे में स्कूल का प्रमोशन करना है, उसके लिए तुम्हें वो 400 रुपये देंगे। तो मैंने कहा चल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उनकी कैब आई थी, हम धौला कुआं मेरा कॉलेज था, वहाँ से जो है कैब में बैठकर मैं गया गुड़गांव में। और गुड़गांव में जाने के बाद वहाँ पर ये हुआ कि हाँ 2-3 घंटे जो है आराम से एक रिसेप्शन रहेगा, वहाँ पर बैठकर प्रमोशन करना है, और करने के बाद वो 200-300 रुपये, 400 रुपये उनकी बात हुई थी कि वो दे देंगे ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं आई, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई। ठीक है, उन्होंने जो कहा था जस्ट उसका डिफरेंट हुआ। वो गाड़ी में बिठाए, और गाड़ी में बिठाने के बाद जो है 4 दोस्त थे हम टोटल, उन्होंने 4 अलग अलग चौक पे छोड़ना शुरू किया हमें। मुझे जो है वहीं पर एक इफ्को चौक करके है, मतलब उधर ही साइड में, वहां पर मुझे उन्होंने उतार दिया और कहा कि सर आप ये पैम्पलेट पकड़ो, ये पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करो, जो पोस्टर होते हैं ना, जो पर्चे होते हैं, ठीक है, और ये पैम्पलेट आपको लोगों को देना है, और ये फॉर्म है, जो लोग आपसे पैम्पलेट लेंगे या इंटरेस्टेड होंगे ये भरवाने हैं। 50 से ऊपर फॉर्म भरोगे तभी हम आपको पिकअप यहाँ करने आएंगे। मेरी हालत उस समय ऐसे खराब हो गई ना कि मेरे मतलब पैर के नीचे से मेरा जमीन खसक गया था। मुझे एक पल के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ है तो हुआ क्या है। दिन ऐसे कभी लाइफ में देखे नहीं थे कि पोस्टर बांटने की नौबत आ जाएगी। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और बुरा तब लगा ना कि जब मैं लोगों के पास जा रहा हूँ पोस्टर लेके, तो अरे भैया टाइम नहीं, हटाओ यार यहाँ से मत बात करो। क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं, कोई समय पोस्टर लेके आता है, अरे भाई टाइम नहीं है यार बाद में। तो कोई जल्दी वो फॉर्म भरने को रेडी नहीं था, और जब तक वो फॉर्म हम नहीं भरते तब तक कोई मुझे पिक करने नहीं आता। मेरे पास उस समय पैसे भी नहीं थे, ना मोबाइल फोन था, चोरी हो गया था कुछ टाइम पहले दिल्ली में आते ही। जैसे तैसे करके लोगों से फॉर्म भरवाए, फॉर्म भरवाने के बाद किसी के नंबर से उनको फोन किया, उन्होंने पिक किया। और एक वो दिन था जब मतलब हम कहते हैं ना कि यार पढ़ाई बहुत मुश्किल है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, मैथ्स है सॉल्व नहीं होता है, जीएस है याद नहीं होती है। उसी दिन मुझे लाइफ में समझ में आ गया था कि इससे मुश्किल तो धरती पे कोई काम है ही नहीं, इससे बेस्ट है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये बात बोलूं